हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमेशा की तरह इस बार भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ आपके लिए। और ये प्रोजेक्ट होने वाला है, देखिए कि जैसे कि HTML और CSS में हम किसी भी सर्कल को इजीली हम क्रिएट कर सकते हैं। सर्कल को हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हम हाइट और विड्थ दे देंगे, उसके बाद हम उसका बॉर्डर रेडियस 50% कर देंगे तो इजीली हमारा सर्कल तो बन जाएगा। क्या हम हेक्सागोन बना सकते हैं CSS के हेल्प से? ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम हेक्सागोन बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, क्या टूल यूज करेंगे और कैसे करेंगे इसका CSS? अच्छा है, अगर हम हेक्सागोन बना भी लिए तो क्या हम इसको बना सकते हैं हेक्सागन एक सर्कल के अंदर? अगर ये सब हमें आ गया ना CSS से बनाना, तो हमें एक CSS का अच्छा नॉलेज हो जाएगा और हम कोई भी डिजाइन को एज इट इज इमेज के जैसा कॉपी कर सकते हैं। तो सिंपल, आइए चलते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले सर्कल कैसे बनता है वो देखते हैं, हेक्सागोन कैसे बनता है वो देखते हैं, उसके बाद ये कैसे बनेगा उसको देखेंगे। प्रोजेक्ट में जाते हैं, उसके बाद एक ऑलरेडी काउंटर प्रोजेक्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। उसके बाद एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें हम लिखेंगे हेक्सागोन। हेक्सागोन का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और इस फोल्डर से हम VS कोड ओपन कर लेंगे। आप राइट क्लिक करके वहां पे आपको VS कोड का ऑप्शन देगा, वहां पे डायरेक्ट VS कोड में जाएंगे तो इस फोल्डर के अंदर ही आप डायरेक्टली आ जाएंगे। ये सबको हटा देते हैं, अभी सबकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक index.html का फाइल चाहिए होगा। क्या ये HTML नहीं होगा तो फिर हम CSS का कोड नहीं कर सकते इस पर। आई होप कि आपको HTML का कोड दिख रहा है, ऑलरेडी जूम किया हुआ है। HTML का बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं, इसको कौन कितना टाइप करेगा। उसके बाद एक और फाइल क्रिएट करेंगे style.css। style.css का इसके अंदर हम CSS लिखेंगे। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, CSS आया कि नहीं आया वो चेक करने का एक बेसिक तरीका क्या होता है। हम बॉडी के अंदर ना एक कोड लिखेंगे, बैकग्राउंड रेड कर देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड रेड करेंगे। अब क्या करेंगे, इस जगह पे हम उस CSS फाइल को लिंक करेंगे। लिंक से लिंक होता है और अब दे देंगे यहाँ पे style.css। आ गया, लिंक हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं हेक्सागोन हेक्सागोन और इस जगह पे एक H1 टैग के अंदर लिख देते हैं 12। वेलकम टू माय चैनल। अब देखते हैं इसको रन करके। सबसे पहले ये एक बेसिक चीज है, इस तरह से रन किया जाता है प्रोजेक्ट जब सेटअप होता है फर्स्ट टाइम। तो आपको धीरे धीरे, आप मेरे चैनल में जुड़े रहेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, रेड हो गया बैकग्राउंड, मतलब CSS काम कर रहा है। वेलकम टू माय चैनल मतलब रन किया, सारा चीज परफेक्ट है। अब हमको रेड तो चाहिए नहीं, ये रेड का क्या मतलब है, इसको चाहिए नहीं। हम कंसंट्रेट करेंगे सर्कल के ऊपर। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। एक डिव की जरूरत पड़ेगी हमें, जो कि मेन डिव रहेगी, ठीक है। तो div डॉट मैन इस तरह से लिख के आप इंटर करेंगे तो डायरेक्टली डिव बन जाएगी, ठीक है। अब इस मेन के अंदर हम सारा कोड वगैरह सब कुछ करेंगे। इसमें हम एक काम करते हैं, आप डिव, सॉरी यहाँ पे डिव लिखा हुआ है, डिव लिखना था, ठीक है। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे ना कभी भी डिव लिखना होगा ना इस तरह से, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो हमको फिर से सुधार करना पड़ा, तो डॉट देंगे, वो डिव ले लेगा। अब हम क्या करेंगे, सर्कल लेंगे। सर्कल हो गया, अब एंटर करेंगे, डायरेक्टली डिव आ गया। हमको उतना डिव लिखने की जरूरत नहीं है। ये आप अपने VS कोड में इंस्टॉल कर सकते हैं। नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जब आ जाएगा तो पिन कमेंट कर दूंगा मैं, आप वहां से कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं, सॉरी, हाँ इधर आ गया, इसको हट गया। अब देखें, इस साइड में आता है, एक सर्कल हो गया। उसके बाद हम एक करते हैं हेक्सागोन। हेक्सागोन का भी लिखेंगे, एक हेक्सागोन कर लिया। उसके बाद एक नीचे करते हैं हेक्सागोन विद सर्कल। सर्कल के अंदर जो हेक्सागोन आएगा उसको कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले CIR सर्कल लिखे, CIR सर्कल हो गया। उसके बाद हेक्सागोन,
ये सब क्लास क्यों बना रहे हैं? ताकि इसमें हम CSS लिख सकें, इसीलिए हमने ये सब क्लास बनाए। पहले एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद एक हेक्सागोन बनाएंगे, उसके बाद सर्कल के अंदर जो है वो हेक्सागोन बनाएंगे। तो एक अंदर में एक और चीज लिखेंगे, इसमें एक और डिव की जरूरत पड़ेगी जो कि हेक्सागोन। चाइल्ड हेक्सागोन करके एक डिव और बना रखा है, ठीक है। अब इस पे हम पूरा का पूरा CSS से खेलेंगे और अपना डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ रिफ्रेश करेंगे, सारा चीज ब्लैंक आएगा, व्हाइट आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या क्या चीज मिला है, हमें एक मेन मिला, उसके बाद सर्कल मिला, हेक्सागोन मिला, ये मिला। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मेन को हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले डॉट से किया जाता है, क्योंकि ये है क्या बोलते हैं, क्लास है, इसीलिए आईडी रहता तो हैश से करते हैं। इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं नीचे। बस कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, बस इतना ही चाहिए होगा। देखिए सर्कल हो गया, फिर हेक्सागोन हो जाएगा। प्रोजेक्ट में आपके लिए इजी हो जाएगी। तो ये सारा CSS का क्लास हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, main.js जो जिसमें है, इसका एक काम करते हैं, विड्थ दे देते हैं। विड्थ को दे देंगे 100%, विड्थ को दे देंगे 100%, सॉरी 100%। उसके बाद दे देंगे हाइट को, हाइट दे देंगे हम 100 VH का हाइट डाल देते हैं, ठीक है। ये मतलब एक स्ट्रक्चर ले लिया पूरा का पूरा। ये जैसे विड्थ हो गया 100%, हाइट हो गया 100 VH, पूरा का पूरा ले लिया। इसी के अंदर हम सारा चीज करेंगे। अब सर्कल को बनाना है। सर्कल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको विड्थ तो लिखना ही पड़ेगा। विड्थ लिखेंगे, पिक्सल में लिखेंगे, पिक्सल में हम 200 पिक्सल दिए, ठीक है। और हाइट भी सर्कल में 200 पिक्सल ही होता है, क्योंकि हर तरीके से हर साइड से बराबर होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। बैकग्राउंड फिलहाल के लिए रेड लिख देते हैं। अब रेड क्या आता है, अब देखते हैं, यहाँ पे जाके एक बॉक्स टाइप का बनेगा, ठीक है, बॉक्स टाइप का बना। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ जो गैप है ना, एक गैप करने के लिए हम एक काम करेंगे। सबसे पहले इस जगह पे हम बॉर्डर रेडियस अगर हम 50% करेंगे तो फिर वो सर्कल बन गया। ये हमारा सर्कल बन गया, सर्कल बन के रेडी हो गया। ये है हमारा सर्कल। अब हमें क्या करना है कि अब हमको हेक्सागोन बनाना है। हेक्सागोन अब हम कैसे बनाएंगे, चलो इस चीज को तो हम एज इट इज चलो एक कॉपी करते हैं, ठीक है। एज इट इज कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये जो रेड है इसको हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है, ब्लू कर दिया। अब क्या करना है कि अब हमें देखना है कि यहाँ से क्या एक और सर्कल मिल जाएगा, मिल गया, ठीक है, एक और सर्कल मिल गया। ये जो सर्कल, एक काम सबसे बेस्ट तरीका होगा, यहाँ पे ये ना देके डिस्प्ले फ्लैग, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होगा कि सारा का सारा सेंटर में आ जाएगा, एक लाइन पे आ जाएगा। हो गया, ये आ गया सेंटर पे। अब हम एक काम करेंगे, गैप दे देंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। गैप कुछ पिक्सल का हम गैप डालेंगे, सपोज 50 पिक्सल का हम गैप डाल देते हैं और यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे, एक गैप हो गया। ये हो गया सर्कल, ये हो गया, ये भी सर्कल होगा। इसको हमको हेक्सागोन में कन्वर्ट करना है। तो मतलब सारा चीज सही है। यहाँ पे ये चीज हमें अब लगेगी नहीं, क्योंकि बॉर्डर रेडियस इससे सर्कल बन रही है, इस चीज को नहीं लगेगा। इसके जगह पे हम कुछ और लगा सकते हैं, इस पे हमारा हेक्सागोन बने, इस पे नहीं, नीचे वाले में, ठीक है। अब तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। एक क्लिप पाथ का यूज करेंगे। आई होप कि आप क्लिप पाथ के बारे में आपको पहले पता हो नहीं हो, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी हम क्लिप पाथ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्लिप पाथ का एक ये है, ओपन कर लेते हैं। चलो क्लिप पाथ ओपन किया। आपको ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। हेक्सागोन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें बहुत सारा टूल्स है, इससे हम उस CSS को कॉपी करके वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं। हम कुछ भी बना सकते हैं यहाँ से, कुछ भी। देखिए ये हो गया हेक्सागोन हमारा, ठीक है। अब हमको क्या करना है ना,
जो हेक्सागोन है इसको हम थोड़ा सा कुछ भी अप डाउन कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा ये करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे लेके जाना है, डिजाइन बनाना ना, इसको ऐसे लेके जाना, पूरा सीएसएस चेंज हो रहा है, नीचे समझ लो एक टाइप का सीएसएस है, ये पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, हम कुछ भी डिजाइन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और ये वाला पार्ट को कॉपी करेंगे तो वहां पे आ जाएगी। देखो अगर ऐसा हम बनाए, अपना खुद से डिजाइन बनाए, इसको थोड़ा ऐसा, चाहे एक साइड में थोड़ा सा ऐसा करते हैं, कुछ भी बना रहे हैं, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं तो ये वाला डिजाइन एज इट इज बन जाएगा। सिंपल सा बात है, बन गया। उसके बाद जब हम कॉपी पेस्ट करके इस जगह पे ऐड करेंगे तो जो डिजाइन हम वहां पे क्रिएट किए, यहाँ पे क्रिएट किए, वही डिजाइन इस ब्लू वाले में एज इट इज हो जाएगा। हो गया, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है ना, हो गया सिंपल। हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, हम इसको प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफेशनल मतलब देखिए कुछ हर जगह पे इस तरह से एरो सब होता है। एरो सब अगर आप कुछ बना रहे हैं या फिर आप कुछ इस तरह से टेपर करना चाहते हैं एक साइड में, इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन नोट कर रहे हैं तो इस जगह पे आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। इस तरह से एक डिव का लाइन होगा तो ये भी बहुत अच्छा दिखता है। आप इसको भी कॉपी अगर करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो फिर आपको इस टाइप का शो होने लगेगा, इस टाइप का शो होने लगेगा। ये भी एक डिजाइन बहुत अच्छा है। इस तरह से डिजाइन बहुत जगह पे आप देखे होंगे वेबसाइट में। तो खैर हमें क्या करना है, हमें तो हेक्सागोन बनाना है। ये रहा हेक्सागोन, इसको कॉपी करेंगे और डायरेक्टली इस जगह पे पेस्ट कर देंगे। हमारा हेक्सागोन बनके रेडी हो गया है। रिफ्रेश करेंगे, हेक्सागोन बनके रेडी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इस सर्कल के अंदर हेक्सागोन चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ऑलरेडी हेक्सागोन सर्कल करके एक ये है, इस सीएसएस को हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। ये जो हेक्सागोन है, चाइल्ड हेक्सागोन, इस पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 200 नहीं होगा, 200 नहीं होगा। रीजन क्या है आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दोनों इक्वल है, इसलिए एक छोटा रह गया, एक बड़ा हो गया। तो ऐसा तो चाहिए नहीं। अब हम क्या करेंगे आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे आप इंस्पेक्ट पे जाइए, एक तरीका बता दे रहे आपको कोई भी कोडिंग करने का और एक जानने का और उसको डिजाइन को बेहतर करने का एक तरीका क्या होता है वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इंस्पेक्ट पे कैसे काम होता है इसका वाला ये जानना जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट किए, यहाँ पे जाके फिर क्लिक कर दिए। ठीक है, आया, क्या आया, हमें चाइल्ड हेक्सागोन का सारा चीज आ गया यहाँ पे। चलो इस जगह पे ना हम 200 है, उस जगह पे हम 100 करके देखते हैं। 100 किए, पिक्सल कर देते हैं, पिक्सल। ठीक है, ये 100 पे आया। ठीक है, अब हम इसको भी कर देते हैं 100 पिक्सल, ये 100 पिक्सल पे आ गया। ठीक है, ये सारा चीज ऐसे हो रहा है, सारा चीज काम कर रहा है इस तरीके से। अब अगर हम सर्कल पे जाएंगे, इसके बाद जो है वो सर्कल का भी ये है ना, डी है ना, तो चलो हम सर्कल पे क्लिक करते हैं। ये सर्कल हुआ, ये सर्कल हो गया। अब सर्कल में 200 हो गया। अब हम एक काम करेंगे, अगर कोई भी हमको सीएसएस लिखना है तो क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स करेंगे। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे। ठीक है, और अलाइन आइटम भी हम सेंटर पे रखेंगे। ठीक है, ये बीच में आ जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मतलब इधर से बीच में, अलाइन आइटम सेंटर मतलब इधर से बीच में। डिस्प्ले फ्लैग्स जब तक नहीं लिखेंगे ये दो चीज नहीं काम करेंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो बीच में जो हेक्सागोन है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका ना हाइट और विड्थ को बढ़ाएंगे। हम अप एरो वाला जब आप क्लिक करेंगे तो उसका हाइट बढ़ेगा ऑटोमेटिक। हम क्या करेंगे, हल्का सा इसको टच कर देंगे। यहाँ पे टच किया, 195 इतना में आया, तो इसको भी 195 पिक्सल कर देंगे। हो गया, तो क्योंकि इधर थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा, तो इधर से हम हाइट को थोड़ा कम कर देंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। डिजाइन रेडी है और ऑलरेडी डिजाइन रेडी है। अब यहाँ से देखो कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किए, हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर चूज करना चाहेंगे येलो, तो ये येलो चूज हो जाएगा। हो गया, येलो हो गया, हो गया, येलो हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो भी चीज चेंज किए हैं
उसको पहले यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये चीज़ चेंज हुआ है, बैकग्राउंड हाइट भी चेंज हुआ है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हेक्सागोन में डाल देंगे। ठीक है, अब ऊपर वाला भी करते हैं। कौन सा? ये जो सर्कल है, इस सर्कल को करते हैं। सर्कल में जो जो चीज़ लिखे हैं सारा को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और हमारे जो कोड लिखा हुआ है लोकल पे उस पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिंग प्रॉब्लम होता है, इस वजह से सारा चीज़ आता है। फॉर्मेट पे करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सारा चीज़ फॉर्मेट पे एक फॉर्मेट पे आ जाएगी, देखने में सुंदर लगता है। अब सारा चीज़ हो गया, इसको हटा देते हैं। इंस्पेक्ट का काम सीख लिया आप कि इंस्पेक्ट पे ऐसे काम होता है, इससे हमें इंस्टेंट देख के उस डिज़ाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, ये सर्कल हुआ, हेक्सागोन कैसे बनाना हुआ आ गया। अब इस सर्कल के अंदर हेक्सागोन को कैसे लाना था, क्या आ गया। ये सब बहुत सारा डिजाइन को आप एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी ये सारा चीज करके आप क्लिप पाथ का यूज करके ऐसा ऐसा डिजाइन बना सकते हैं ना, आपको लगना नहीं चाहिए कि आप क्लिप पाथ यूज किए। ये सब अगर हेक्सागोन वगैरह यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि क्लिप पाथ यूज, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसा होगा, माइनर सा चेंजेस आपको करना है, थोड़ा सा कट लगाना है। अगर एक लाइन है तो वहाँ थोड़ा सा कटा हुआ रहेगा कोना में, तो वो थोड़ा सा यूनिक सा दिखना स्टार्ट होगा। उसको भी पता नहीं चलेगा कि आप क्लिप पाथ वगैरह, नाम ही क्लिप पाथ है, लेकिन ज्यादातर किसी को समझ नहीं आएगा कि आप इस तरह का कोई टूल यूज करके इसको बनाए। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ समझ में आया है। तो ऐसे ही अगर आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए और अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप, हम इतना सारा वीडियो डालते हैं, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, डिमोटिवेशन मिल जाती है। तो प्लीज गाइस आप सब्सक्राइब कीजिए, आपका एक सब्सक्राइबर बहुत मैटर करता है और हमें मोटिवेट करती है आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, गुड बाय।